जय हिंद एवरीवन। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं या हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रल्स ना। इंटीग्रेशन के बारे में हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन, हालांकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के बनते हैं और उनमें भी इस बात की पूरी श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम टाइम पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, है ना, क्योंकि वहां पर प्रेशर इतना होता है। तो क्वेश्चन अगर दिख गया, आपने करा हुआ है तो क्वेश्चन लग जाएगा, अदरवाइज वहां इतना टाइम नहीं होता है 12th के स्टूडेंट के पास कि वो अपना इतना दिमाग लगा पाए, क्योंकि उसको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन इंटीग्रेशन पर बेस्ड एक हम चैप्टर पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं और ये बेस्ड है इंटीग्रेशन पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली इसका यूज मैं यहाँ पर ज्यादा करूंगा, लेकिन फिलहाल हमें इंटीग्रेशन सीखना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब, सबसे पहली बात, किसी भी इंटीग्रेशन को मैं दिखाऊंगा कैसे, उसको डिनोट कैसे करूंगा, लाइक दिस। इसका कहने का देखो, आपको 2 टाइप के इंटीग्रल दिखेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको बोलते हैं हम, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। ये कैसा इंटीग्रल है? ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल। और ये डेफिनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिमिट, इसको बोलते हैं हम, दिस इज व्हाट, दिस इज अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल एंड दिस ए इज व्हाट, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। किसी भी इंटीग्रल की ये बी अपर लिमिट बता रहा है और ए लोअर लिमिट बता रहा है, बट यहाँ पर हमें लिमिट नहीं मिली हुई है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब ये चीज है क्या? देखो, अगर आप इसको समझो तो सपोज मेरे पास कोई भी एक कर्व गिवन है, लाइक दिस, कोई भी एक कर्व गिवन है और मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंट मेरे पास ए है। आपने फिजिक्स में इसका काफी बार यूज किया हुआ है। ये मेरे पास एक इंटरवल है ए टू बी, एंड मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस ए इंटरवल से लेकर के इस बी इंटरवल तक, इस कर्व के अंडर, मतलब इस कर्व के नीचे, ये कितना एरिया बना है। मुझे अगर ये एरिया फाइंड आउट करना हो कि व्हाट इज दिस एरिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीग्रेशन का यूज करता हूँ। इंटीग्रेशन का यूज हम क्यों करते हैं? जब हमें कॉन्टिन्यूस एरिया कैलकुलेट करना हो, है ना। आपने फिजिक्स में ये चीज देखी होगी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि फिजिक्स में आप कैसे पढ़ते हो। आप फिजिक्स में ऐसे पढ़ते हो कि सपोज ये छोटा सा हिस्से को हम डेल एक्स अज्यूम कर लेते हैं, इस हाइट को हम वाई अज्यूम कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी, मतलब ए से लेकर के बी तक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई डेल एक्स, है ना। कुछ इस टाइप की चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। तो हम वहाँ कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इस छोटे से हिस्से को ले रहे हैं, इस छोटे से हिस्से का हम एक एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं जिसकी लेंथ हमें पता है, ब्रेथ हमें पता है, हाइट हमें पता है, और उसके बाद हम ए से लेकर के बी तक, मतलब इस पूरे, इस छोटे छोटे हिस्से को हम यहाँ बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे, है ना, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ए से लेकर के बी तक ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पूरे पॉइंट्स में इस कर्व ने कितना एरिया कवर किया है, ये एरिया कितना है, इस एरिया को हम बोलते हैं दिस इज इंटीग्रेशन। दिस इज, सो इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व के अंडर, मतलब किसी भी कर्व के नीचे का कितना एरिया बना है, इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप जब 12th में हो, जैसे अभी इस समय कोई स्टूडेंट 12th में है, तो उसको पता होगा कि इंटीग्रेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है कि आपको एक पैराबोला दे दिया, एक लाइन दे दी और बोला कि ये एरिया फाइंड आउट करो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन नथिंग, कुछ नहीं है, क्या है, बस एरिया अंडर द कर्व है। ठीक। डिफरेंशिएशन क्यों कह रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को डिस्क्रीट करना, तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। ठीक। अब फॉर्मूले तो इसमें बहुत सारे हैं और हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कमांड अच्छी खासी बनानी है तो हम 1 बाय 1 चीजों को लेकर के चलेंगे। आपको याद होगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है?
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, लेकिन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। अब ये सी क्या है, सी इज योर कांस्टेंट, दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्यों है ये आपको भी मतलब क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रल दो टाइप के होता है, ये मेरे पास इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में मेरे पास लिमिट फिक्स नहीं है एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने की। अगर मैंने आपको एक कर्व दिया और मैंने बोला सिंपली कि सपोज आपके पास ये इंटरवल गिवन नहीं हो और मुझे बताओ एरिया अंडर द कर्व कितना है, तो हमें यही नहीं पता हमें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पर करना है। तो ये सी क्या बता रहा है कि अगर कुछ छोटा मोटा हिस्सा छूट गया होगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गई होगी, तो उसको ये कांस्टेंट सी संभाल लेगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं सी, इस सी को बोलते हैं हम दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे जिसमें लिमिट हमारे पास होगी, उस टाइम पर हम सी का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हमें ए से लेकर के बी तक ही काम करना है। ठीक, तो सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इज एक्स की पावर एन प्लस वन, मतलब पावर में एक ऐड किया अपॉन जो पावर है उसको सेम एज इट इज हमने नीचे उतार दिया। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर वन dx या सिंपली व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट n क्या है, n इज योर कांस्टेंट नंबर। तो x मेरे पास वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर कितनी है, वन। सो x की पावर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर है उसको एज इट इज नीचे उतार देंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, तो आप क्या करोगे, सिंपल डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। नाउ वन अपॉन टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, सो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल गया, एक्स। मतलब जिस x का आपने इंटीग्रेशन किया उसका इंटीग्रेशन कितना आया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, और इस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी का डेरिवेटिव कितना है, x। ये बात समझ में आ रही है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन के रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो अब x की पावर में अगर मुझे कोई भी कांस्टेंट नंबर गिवन है तो मैं उसका इंटीग्रेशन इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या होगा, हम पावर में एक ऐड करेंगे और सेम पावर नीचे उतार देंगे, प्लस सी, है ना, सेम। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स dx। नाउ अंडर रूट एक्स क्या है, एक्स की पावर वन बाई टू, एक्स की पावर वन बाई टू। सो एक्स की पावर वन बाई टू, फिर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट में वन ऐड करेंगे और जो पावर है उसको एज इट इज लिख देंगे और एक कांस्टेंट सी। सो दिस इज व्हाट एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस थ्री बाई टू को ऊपर ले जाएंगे, सो दिस इज टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। क्लियर। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है, ये बहुत साथ देगा आपका, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सी इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले पर बढ़ते हैं, सेकंड वन फॉर्मूला लिख रहे हैं ना अभी, तो मैं फॉर्मूले के साथ साथ आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी करवाता रहूंगा, बेसिक बेसिक, क्योंकि हमें तो जो क्वेश्चंस करने हैं वो अपने लेवल के करने हैं, ये केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे हम चीजें आगे बढ़ानी है। वी नो दैट व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। सो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स। हम लॉग मॉड एक्स लगाएंगे, मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लॉग फंक्शन का डोमेन हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो अगर x नेगेटिव भी है तो यहाँ पर मॉड लगाकर वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो वन लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स। जितने डेरिवेटिव्स आप जानते हो उतने आप इंटीग्रेशन भी जानते हो, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट व्हाट इज दी, सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये इकलौता एक ऐसा फंक्शन है
डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स होता है और इसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, मतलब रिवर्स प्रोसेस है। अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। ठीक, सेम अगर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, रिवर्स प्रोसेस है। तो इस माइनस साइन को उठाकर इधर ले आते हैं हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, रिवर्स प्रोसेस है। जितनों के डेरिवेटिव आप जानते हो उतनों के इंटीग्रेशन भी आप जानते हो। ठीक, सो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, सिंपल। ठीक, सेम व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। अब इस माइनस साइन को उठाकर आप इधर ले आओ, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये डी एक्स, अच्छा ये डी एक्स क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है डी एक्स इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है। ये क्या है, एक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर cos x पर डिफाइन हुआ है और ये dx क्या बता रहा है कि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। जैसे हम d अपॉन dx लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। सेम dx क्या बता रहे हैं, हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, उल्टी प्रोसेस है। अपने दिमाग को बार बार ये बोलो कि दिस इज रिवर्स प्रोसेस। तो जितनों के डेरिवेटिव हम जानते हैं उतनों के हम इंटीग्रेशन भी जानते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ log sin x। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, इज cot x। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x। तो अगर आपसे cot x का इंटीग्रेशन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, log mod sin x plus c। क्लियर। इन द सेम वे व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ माइनस का log cos x इज tan x। ठीक, सो अगर आपसे tan x का इंटीग्रेशन पूछे तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज माइनस का log mod cos x प्लस c। ठीक, तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी ये है क्या। व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ log sec x plus tan x। sec x plus tan x, log sec x plus tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, इज sec x। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log mod sec x plus tan x plus c। ठीक, हालांकि आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ये निकलते कैसे हैं, डिराइव कैसे हैं, तो ये सब डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन ए इज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, सेम कॉस का क्या होता है, व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो सिंपली एक माइनस साइन आ जाता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, सॉरी डी एक्स छूट गया, माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। इन सारे फॉर्मूलों का मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करूंगा। ठीक, तो आपको याद रखना है व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए
is 1 upon a square plus x square. So what is the integration of 1 upon a square plus x square dx is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. क्लियर? सेम कॉट इनवर्स में माइनस आ जाएगा. ठीक. नाउ व्हाट इज डी dx ऑफ 1 upon a sec inverse x upon a is 1 upon x under root x square माइनस ए स्क्वायर. याद रखना यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है साइन और कॉस में, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. सो जितने भी मैंने फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं इन सारे फॉर्मूलों का मैं यूज करूंगा. ठीक. अब कॉसेक का बोलेगा तो कॉसेक में यहाँ सिंपली माइनस साइन आ जाएगा. ठीक. तो ये फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिना फॉर्मूलों के बिना फॉर्मूलों के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाते हैं और उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो i इक्वल्स टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स. सो इसको हम कैसे लिखेंगे? जब भी आपको 1 अपॉन एक्स की पावर n का कोई भी फॉर्मेट दिखेगा इंटीग्रेशन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऊपर उठाकर लाना है. तो पावर न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी और एक्स की पावर n का हम इंटीग्रेशन जानते हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली इसको लिखेंगे एक्स की पावर -3. अगर सिंपल 1 अपॉन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन log x होता है, तब आपको x को ऊपर नहीं ले जाना है. लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और पावर है तो आपको उसको ऊपर उठाकर ले जाना है, पावर नेगेटिव हो जाएगी. अब यहाँ सिंपली x की पावर n का फॉर्मूला, पावर में हम एक ऐड करेंगे और जो पावर है उसको एज इट इज नीचे उतार देंगे प्लस एक कांस्टेंट c. सो दिस इज व्हाट, दिस इज x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c. अब ये x की पावर -2 डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव बन जाएगी. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी. क्लियर हुई ये बात? तो हमारा एक फॉर्मूला तो छूट गया. वेट अ सेकंड. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स? हमने अभी एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन देखा है ना. ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है. इसका डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? ए की पावर एक्स लॉग ए, है ना, यही होता है. सो ए की पावर log x. So what is the integration of a की पावर x dx? a की पावर x का डेरिवेटिव ये होता है और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x अपॉन log a. ठीक है, ये याद रखना है आपको. यहाँ log a से मल्टीप्लाई हो रही है, इंटीग्रेशन में log a से डिवाइड होता है, रिवर्स प्रोसेस है. ओके. सो इसी पर क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 3 लॉग बेस ए एक्स डीएक्स. नाउ सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये 3 पावर ऊपर चली जाएगी. सो ए की पावर लॉग बेस ए, ये एक्स क्यूब बन जाएगा डीएक्स. और बेस और एंगल सेम हो गए. देखो ए की पावर लॉग ए की पावर लॉग ए, लॉग का बेस और ये सेम हो गए. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स क्यूब डीएक्स. और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में एक ऐड करेंगे और सेम पावर नीचे लिख देंगे. सो वी हैव एक्स की पावर 4/4 प्लस सी. ठीक है. ओके. कुछ सेशंस ये लंबे बनेंगे क्योंकि बिना उसके काम नहीं बन पाएगा, है ना. छोटे छोटे सेशंस में इंटीग्रेशन तो पूरा नहीं हो पाएगा. सो i इक्वल्स टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x dx. सो सबसे पहली बात, cos के साथ हम 1 हटाएंगे, cos के साथ हम 1 को रिमूव करेंगे. सो अब cos 2x के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए. cos 2x का पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. एक फॉर्मूला और होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो क्वेश्चन बताएगा. हमें इस 1 को रिमूव करना है. तो इस 1 को रिमूव करने के लिए मुझे -1 चाहिए और cos 2x में -1 यहाँ पर है. तो मैं cos 2x का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? सबसे फर्स्ट वन, 2 अपॉन
1 जैसा है वैसे ही, और cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 10x प्लस c। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको भी ट्राई करने होंगे, ऐसे काम नहीं बनेगा। सो अब की बार हम क्या करते हैं, नीचे 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x कर देते हैं। अब सेम आपको इस 1 को रिमूव करना है। सो कॉस 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, दिस वन। खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैं आपका बेस तैयार करता हूँ, जब बेस मजबूत हो जाएगा तब हम क्वेश्चंस लेवल के करेंगे। ठीक है, अभी आप अपना बेस तैयार करो। कॉस 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। तो अब यहाँ पर cos 2x तो है लेकिन 1 नहीं है ना, तो आप तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, थर्ड वन। I इक्वल्स टू cos 2x की जगह लिख रहा हूँ मैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स मुझे गिवन है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स मुझे गिवन है। लेकिन एक सेकेंड, गड़बड़ हो जाएगी। यस यस यस, यहाँ फॉर्मूला लग सकता है दूसरा, और इजी काम बन जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पर प्लस होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर तो गड़बड़ ही होगी। यहाँ प्लस होना चाहिए ना, यस। अब cos 2x का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स मुझे और गिवन है, अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। सो अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज 10x प्लस c। अच्छा, अगर यहाँ माइनस ही रहता तो हम कैसे गेम करते, देखो, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो हम यहाँ क्या करते वो समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट तो 2 है ना, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स गिवन ही है, अपॉन cos स्क्वायर एक्स। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, वी हैव cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर cos स्क्वायर एक्स है इसको सेपरेट कर दो दोनों के साथ। सो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स और dx। जैसे डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस में अलग अलग हो जाता है ना, जैसे हम, अगर आपको ये गिवन है कि व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, अगर इसका डेरिवेटिव पूछे तो आप क्या करते हो, सिंपली डेरिवेटिव को अलग अलग कर देते हो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। वैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो जाएगा, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे डिफरेंशिएशन का रूल होता है वैसे ही इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर देते हैं। सो दिस वी हैव इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देते हैं 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स में लिख देना है ना, क्योंकि सेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपने ऊपर पढ़ा है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा है। सो 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0 माइनस 3, इस 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो नाउ एक्स की पावर कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और यही सेम पावर नीचे लिख देंगे, -3
यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और वन का इंटीग्रेशन, इसको वन को हम लिख रहे हैं x की पावर 0 dx। So this what we have x की पावर 1/1 एंड -3 टाइम्स ऑफ 10x, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन अभी आपने करा है x, तो अब आपको ये डायरेक्ट याद भी रखना है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब डायरेक्ट याद भी रखना है कि 1 इंटू डी एक्स लिखा हो या फिर सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर dx लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, ओके। तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। What is the integration of 3 की पावर x प्लस 2 dx? तो देखने में भयानक लग रहा है लेकिन है नहीं। कैसे करेंगे इसको? सिंपली लिखेंगे 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 dx। दिस इज व्हाट, दिस इज 3 की पावर x इंटू 9 dx। अब 9 तो कांस्टेंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में आप कांस्टेंट को बाहर कर देते हो वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट सिंपली बाहर हो जाएगा, 3 की पावर x dx। और ये क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या फॉर्मूला होता है, a की पावर x अपॉन log a। सो इसका क्या हो जाएगा, 9 तो एज इट इज रहेगा, दिस इज 3 की पावर x अपॉन log प्लस c। ठीक है, थोड़ा लेवल अप करते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx? तो सिंपली अपने को क्या करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करना है। क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। सो वी हैव एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस, और प्लस में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। So this is what we have, x into dx plus integration of 5 into dx plus integration of 1 upon x dx plus integration, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर -2 dx। So I equals to x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बच गया इंटीग्रेशन dx, और अभी आपने पढ़ा इंटीग्रेशन dx इज x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज log x, और x की पावर -2 का पावर में एक ऐड करेंगे, ऑन पावर एज इट इज नीचे उतार देंगे प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। तो क्या करना है अपने को, सिंपली रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। नाउ इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। नाउ मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2 dx माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। तो यहाँ बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। सो दिस इज एक्स की पावर 1/2 dx माइनस यहाँ एक्स की पावर 3/2 dx। अब सिंपल वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर में एक ऐड करेंगे 3/2 ऑन जो पावर है उसको एज इट इज, सेम यहाँ पावर में एक ऐड करेंगे, सो 5/2 और सेम पावर नीचे, दिस इज व्हाट, दिस इज 2/3, x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। नेक्स्ट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। सेम सिंपल, सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन करते हैं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, और ये जो रूट एक्स है इसको सेपरेट करते हैं, रूट एक्स और रूट एक्स। अब अगला स्टेप आपको बताया, रूट एक्स की जगह पर 1/2 पुट करेंगे। सो दिस इज एक्स 1/x की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x अपॉन एक्स की पावर 1/2 और dx। सो दिस इज आई इक्वल्स टू, यहाँ पावर ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगी, प्लस यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सेम यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ ऊपर जाकर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी dx। हम इंटीग्रेशन सेपरेट भी करते हैं, x की पावर -1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 dx। तो अब सिंपली क्या करें, इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड और सेम पावर नीचे, प्लस यहाँ पर भी पावर में एक ऐड और सेम पावर नीचे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पावर में एक ऐड और सेम पावर नीचे, प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, सो बाकी प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।